सिंधी कम्युनिटी में एक स्पेसिफिक ब्लड डिसऑर्डर ज्यादा नोटिस किया गया है और इसके पीछे एक जेनेटिक रीजन है। मैंने पहले भी कुछ रील्स में कवर किया है कि कैसे सेम कास्ट में शादी करने की वजह से नेक्स्ट जनरेशन में जेनेटिक डिसऑर्डर्स का रिस्क बढ़ रहा है, बट रिसर्च पेपर्स दिखाने के बावजूद लोग समझते हैं कि ये प्रोपेगेंडा है। इसलिए अगर आप साइंटिफिक रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं, ये एक अवेयरनेस रील है। जिस ब्लड डिसऑर्डर की मैं बात कर रही हूँ वो है बीटा थैलेसीमिया। इंडिया में हर साल 10,000 से 12,000 बच्चे इस जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ पैदा होते हैं और ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड डिसेबिलिटी भी है। इसमें बच्चों को सिवियर अनीमिया होता है, लाइफ लॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, मेडिसिन और थेरेपीज लेनी पड़ती हैं, जिसका अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट 2 से 3 लाख पड़ता है हर बच्चे के लिए। बीटा थैलेसीमिया मेजर एक रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है, बिल्कुल मेरी जेनेटिक कंडीशन की तरह। 2022 की रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिया में 4 करोड़ से ज्यादा लोग बीटा थैलेसीमिया के कैरियर्स हैं। इन लोगों को बीटा थैलेसीमिया माइनर कैरियर्स बोला जाता है। इनके पास सिर्फ एक जीन की म्यूटेटेड कॉपी है और इन्हें कोई सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन अगर 2 कैरियर शादी करते हैं तो हर प्रेगनेंसी में 25% चांस होता है कि बच्चे को बीटा थैलेसीमिया मेजर मतलब एक्चुअल ब्लड डिसऑर्डर हो। ऑल्दो इंडिया में बीटा थैलेसीमिया कैरियर्स का एवरेज सिर्फ 3 to 4% है, लेकिन सिंधी कम्युनिटी में ये केसेस कहीं ज़्यादा पाए गए हैं। 2006 की केस स्टडी में सिंधी की सब कास्ट में 8% से 17% कैरियर्स। 2008 की केस स्टडी में नागपुर में रहने वाले सिंधीज में 16.81% और 2013 की केस स्टडी में वर्धा में रहने वाले सिंधीज में 17.2% लोग कैरियर्स पाए गए हैं। अब सवाल यह है कि सिंधी कम्युनिटी में ही ये केसेस ज़्यादा क्यों मिल रहे हैं। इसका सिंपल रीज़न है, जब जनरेशन्स तक शादियां सेम कम्युनिटी या कास्ट के अंदर होती रहती हैं तो कुछ रेयर जीन्स जो होते हैं वो उस ग्रुप में कॉमन हो जाते हैं। इसे कास्ट एंडोगेमी बोलते हैं। तो क्या जेनेटिक्स के बारे में हर फैमिली को खुल के बात नहीं करनी चाहिए?